व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। ठीक है। व्यवस्था कहने से ये परमेश्वर का वचन, और कभी भी वचन उतरना नहीं चाहिए। हमेशा, है ना, उठते बैठते चलते हर समय इसकी चर्चा करते रहना है। और इसका रिजल्ट भी है। कैसा रिजल्ट? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, दिन रात। और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। दिन रात ध्यान दे रहोगे तभी सब काम सफल होगा। लिखा है। क्योंकि जहाँ सफल की बात आता है, क्योंकि ये जो वचन है इसको आत्मिक भोजन बोलते हैं। आत्मिक भोजन, जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, और जब शरीर के लिए भोजन करते हैं तो एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, है ना। हर दिन अलग अलग बनता है सब्जी में, और अलग अलग पकवान हो जाता है, अलग अलग डिश बन जाता है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन कई प्रकार का बात करते, मतलब कई प्रकार के भोजन की काम करते। ये वचन आपके लिए पानी काम करेगा, यही वचन आपके लिए दूध का काम करेगा, यही वचन आपके लिए चावल का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन कहा जाए आत्मिक भोजन है। जिस तरह से हम शारीरिक भोजन करते हैं उसी प्रकार से ये भोजन आत्मिक भोजन है। जैसे व्यवसाय 8 उसके 3 पद में लिखा है कि वह तुझे नम्र बनाया, है ना, दीन बनाया, मन्ना भी खिलाया, है ना, और यहाँ तक लिखा है कि भूखा भी रहने दिया। और लिखा है कि मनुष्य, आगे लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाना, है ना। इसीलिए बोलते हैं यीशु मसीह के विषय में कहा गया ना, जब उसको भूख लगा तो परखने वाले ने आकर क्या कहा था कि पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो ये परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक जीवन देता है। इसीलिए नीति वचन 18:14 को पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, पर यदि आत्मा हार जाती है तो इसको कौन सह सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आत्मिक जीवन में यदि कमज़ोर हो तो आप नहीं संभलोगे। इसीलिए आत्मिक जीवन में आपको जिस तरह से शरीर के लिए वो खा पी के हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा में भी हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई से, है ना, ग्रहण करना है। उसको एशियन बोलता है ना कि इस पुस्तक को खा, मतलब खा पी के हिष्ट पुष्ट होना, तब हम हमारा भीतरी जो मनुष्यत्व है, जो आत्मिक जीवन है, मजबूत होगा। और जब वो मजबूत होगा तो लिखा है ना कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, और जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। तो आत्मा कब हारता है? जब हम परमेश्वर के वचन को कम सुनते हैं, कम पढ़ते हैं, है ना। तो कम से कम ये है कि जो यहोशू बोल रहा था, यहोशू के पुस्तक में, परमेश्वर की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है ना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तब तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा, है ना। तब जब प्रभावशाली कहने से कि आप कहीं भी रहोगे तो परमेश्वर के वचन का प्रभाव रहेगा। ठीक है ना। तो आपको कोई आंतरिक, मतलब जो नहीं दिखता है, वो शक्ति आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में सामर्थ हो।
प्रभावशाली हो गए, सामर्थ्य हो गया, तो आपको फिर परमेश्वर का वचन बलवान बना देता है आत्मिक जीवन से। इसीलिए भजन संहिता 1 के 2 पद में नहीं कि उसमें लिखा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था और दिन रात उस पर ध्यान करते रहता है ना। तो उसकी व्यवस्था पर हमें प्रसन्न रहना है और दिन रात इस पर ध्यान करते रहना है। तो ये परमेश्वर का वचन ही ऐसा जो सब काम करता। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है? भोजन के तौर से। जिस तरह से हम चावल खाते हैं अपने शरीर के लिए, उसी प्रकार से हमको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्य तो क्या हो जाए? बलवान हो जाए। ठीक है। और जब भीतरी मनुष्य तो यदि बलवान है तो भीतरी अंदर कोई दूसरा शक्ति प्रवेश